गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। अच्छा गुरुजी, पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी मतलब? मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे? हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? और मेरे पता भैया की शादी नहीं होती, इस वजह से कर दो मेरे ब्याह मतलब। तो आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो, ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। तो अब पता हमने जाके मतलब हमने ये सोचा कि बच्चों के सारे जिंदगी काट लेंगे हम। तो अब बच्चे जब बड़े बड़े हो गए थोड़े से तो अब ज़्यादा ही अत्याचार कर रहा, बहुत दारू पी रहा, बहुत ज़्यादा। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, मतलब उसको समझा दो, तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब नहीं तो काम बच्चों के साथ तो रहो पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं तो और उल्टा चलता है। क्या चलता उल्टा? गालियां देता सीधे बस। और तो आपका क्या मन है, हम क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या गुरुजी, मैंने मतलब गुरु मंत्र ले लिया, जो गुरुजी वो बाबा बाल जी नहीं है हिमाचल के, उनसे ले लिया। तो हमने लड्डू गोपाल भी ले ले। अब ये मंदिर से सामान उठा उठा के फेंकता रहता है पति। हाँ। कि पति 60 साल का तो नहीं हो गया? हाँ हो गया होगा। तो फिर सठिया तो नहीं गया? हाँ जी। 60 में सठिया तो नहीं गए पूछ रहे हैं? पता नहीं मुझे। अब भगवान को फेंक रहे हैं तो सठियाई गए होंगे, तब तो फेंक रहे हैं। तुम लड़का को तो समझाए जो उम्र भगवान में लगने की है उस उम्र में वो भगवान से दूरियां बना रहे हैं तो नरक जाएंगे और भोगेंगे कष्ट। क्या है? हम हमारे गुरुजी को भी गाली देते हैं, एकादशी का व्रत रहते हैं तो बोलता मतलब एकादशी का व्रत क्यों रहती है? तो बोले कौन सा रहे, पूछो उससे, शराबी से। नहीं मानता है। तुम बिमलेश को समझा दो, अभी बोल दो, आपका देखता रहता वीडियो। कहाँ बिमलेश? ऊना हिमाचल में। तो बिमलेश को क्या समझाऊं? बोल रहा अपनी मम्मी को आप संभालो, मतलब अपनी मम्मी को देखो और बाप की बात ना मानो, ठीक है? तब बिमलेश भैया मतलब ये है कि आप अपनी मैया को संभालो, और पूरा मतलब यही है कि आप संभालो ही संभालो, और मतलब यही है कि संभालते ही रहना, माँ को छोड़ना मत, यही मतलब है पूरा। और सेवा करो अपनी माँ की, मतलब यही है कि आप सेवा करो जी भर के। और मतलब ये है कि आप लेके आओ बिमलेश को। बिमलेश आता रहता, इधर ही रहता हो, जब गुस्सा होता तो इधर ही भाग आता हो तुम्हारे पास। तो उसको बताना फिर, मतलब हम समझाएंगे उसको। हाँ उसको समझाना। आप बड़ा लड़का होता उसका ही सहारा है, जब घर वाले का सहारा नहीं तो बड़े लड़का का सहारा। सही है बिमलेश, संभालो अपनी माँ को और सहारा बनो अपनी माँ का और अपने पिता का और अपने बहन भाइयों का। सेवा करो। राधे गुरुजी। राधे राधे। मतलब अब बिमलेश समझ जाएगा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? गुरुजी मैं 17 साल से डिप्रेशन की दवा खाती थी। हैं? 17 साल से। तो मैं 4 साल से आपकी कथा सुनने लगी, जब से मेरी दवा बंद हो गई। डिप्रेशन था पर कथा सुनी तो दवाई बंद हो गई। जी मैं उसमें लीन तो हो कितने गई। पैसा बचे दवाई के? पूरे बच गए। कितने?
3,000 रुपये महीने लगते थे। 3,000 रुपया महीना, जी और 4 साल से बंद हो गई। जी तो बताओ आपके कितने सारे पैसे बचवा दिया ना भगवान की कथा ने। जी बढ़िया है, फायदा हुआ। जी बढ़िया है। मैं पूरा मन लगा के आपकी कथा सुनती हूँ, नाम जप में जो भी लगी कथा रहती हूँ। सुनेगा वो कभी डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं, और गया होगा तो वापस आ जाएगा। जी बस यही बोलना था सर जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, नागपूर से. मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं फक्त, आणि दर्शनासाठीच आली इतक्या दुरून. कबड़ू आए हैं? मैं दर्शन की आशा थी तुम्हारी वाली. हाँ, हाँ इसलिए आई हूँ. अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. पहली बार आई हूँ और मैं तुम्हारी कथा हर बार सुनती हूँ टीवी पर. हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथा सुनने पर. अच्छा लगा? हाँ बहुत. क्या अच्छा लगा? कथा में बहुत अच्छा वृद्धाश्रम का समझता है, खाना फ्री में मिलता है यहाँ पर, सब कुछ अच्छा लगता है. हमारी भाषा समझ में आती है? हो समझती हिंदी पर कम कम. तो कुछ कम, तो फिर कुछ समझ में नहीं आती होगी आपको? नहीं हिंदी समझते थे, बोल नहीं सकती हिंदी ज़्यादा मैं. अच्छा, समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते? बोल नहीं सकते. मराठी ज़्यादा बोलते हैं हम. हाँ, नहीं मराठी तो अच्छी है. हाँ मराठी अच्छे बोलते हैं. नुकसान हमारा ज़्यादा है, हम हिंदी ही बोल सकते हैं. हाँ. और कुछ बोल ही नहीं नहीं सकते. हम ज़्यादा मराठी बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं. सही है. हाँ इसलिए हर राज्य के लोगों का फायदा है कि वो अपने राज्य की भाषा भी बोल लेते हैं और हिंदी बोल लेते हैं. लेकिन हिंदी वालों को नुकसान है कि वो केवल हिंदी बोल पाते हैं, दूसरा नहीं बोल पाते. राधे राधे महाराज. राधे राधे. गुरुजी मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिवजी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ. लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ. तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ. तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है, और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं. ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं. अच्छा. तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी, भगवान नारायण को लग गई जी. तो फिर वो सबको लग गई. अच्छा. अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं. अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब, तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं. लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ. तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं. हम 3 जन ही हैं, मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं. तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ. बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक कि है. लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ. हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं. तो कोई बात नहीं. भगवान देखो आपके भाव में होते हैं जी. भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए. भगवान को कभी बंधन नहीं होता. भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं. जी. ठीक है. जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ हैं, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं. जी. ऐसा भाव रखना चाहिए. जी जी. और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएं जी. हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जब भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं तो वहीं पे रहा करो. कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूंग दलो, जैसा कि आपने कहा था. तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी. मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ. मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है. जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माता जी करती है, मेरी सास करती हैं. तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ को लेकर परेशान. ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है. फटाफट उसकी शादी कराओ. वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है. तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन. जाओ संन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको.
इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, लेकिन क्यों खट्टी चल रही है? काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं महाराज जी। मैं फिर उन्हें अकेली कोई हो समझा जाती नहीं हूँ। सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते है ना। जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियाँ यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी तो पति के संग में नहीं रह पाएगी अच्छे से, जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो दो परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते हैं। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है? नहीं कर कि शादी करेंगी तो पैसा चला जाएगा और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है, बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से, भला है उन लड़कों का बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी। हाँ, आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं, मैं अलग काफी- रहो। तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई? हाँ जी। तो आपने दे दिया? हाँ, मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने, काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं, और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर केवल बेटी। ये है, ये बहुत सारे केस हैं ये माएँ। इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप ही टाप हो गया